पर प्रभु की हुजूरी में चलना सीखो, अदरवाइज ये स्ट्रेस तुम्हें खत्म कर देगा, ये स्ट्रेस ही खत्म कर देगा। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, उपवास करो, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दो, अन्य भाषा बोलो, प्रार्थना करो, अधिकारों का इस्तेमाल करो, हर मेहनत करो उसकी हुजूरी में अंदर रहने के लिए। और जब उसकी उपस्थिति के पाने के बाद तुम बाहर निकलोगे, उसकी उपस्थिति तुम्हें ब्लेस्ड करेगी। हे मूसा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। माय प्रेजेंस विल गिव यू रेस्ट। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. वचन को शुरू करने से पहले आज मैं कुछ आपसे कन्फेशन करवाना चाहता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग कन्फेशन की स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, लेकिन एटलीस्ट आज जानो। एक टाइम था जब बाइबल बताती है इजराइल की दिशा बड़ी बुरी थी, बहुत बुरी थी। ये बेचारे गुलामियों में चले गए और जब वापस आ भी गए ना, बड़े ताने सुनने पड़ते थे इन्हें। जब लोग इजराइल से पास होते थे ना, तो एक नेगेटिव कमेंट उनके लिए बोलते थे कि देखो खुदावंत ने इनकी हालत क्या की है। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर एक पास्टर पाप करे तो भी वो उसको नहीं छोड़ेगा अंत में, अगर एक विश्वासी पाप करे तो उससे भी लिखा लेगा। हाँ, अगर आपने पश्चाताप किया है तो बात अलग है। और इस दिशा में परमेश्वर एक प्रॉफिट को रेस करता है जिसका नाम यजकल था। और परमेश्वर, आपको पता है, अमेजिंग वे में जो लोग ड्रीम्स और विजन्स को तुच्छ जानते हैं, उन्हें लगता है नहीं अभी खुदावंत इस तरह बात नहीं करता। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। परमेश्वर आज भी दर्शनों और सपनों के द्वारा बात करता है। हमें सिंबॉलिकल लैंग्वेज में वो बात करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे परमेश्वर ड्रीम्स में बातें करता है, विजन्स में बातें करता है। जब वो सो जाते हैं तब वो उनसे विजन्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। मुझे आज भी याद है, आई वॉज इन बिलाई, छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलाई। मैं वहाँ पर था और मुझे प्रचार करना था। मैं रात को बहुत लेट पहुँचा था और मुझे सुबह सुबह अर्ली एक मीटिंग लेनी थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सुबह उठूँगा और मुझे प्लीज़ सुबह बताना मैं क्या शेयर करूँ। और जब मैं रात को सोया, परमेश्वर का वचन मेरे पास सपने में आया। एक ड्रीम देखा मैंने जिसमें मुझे एक वर्ड दिखाई दिया। और मैं जैसे सुबह उठा, प्रभु ने कहा
प्रेशर मत ले, जा ये प्रीच कर। और मैंने वो वर्ड शेयर किया वहां पर। आप जानते हैं परमेश्वर उसे एक विजन दिखा रहा है। कहिए विजन। हाँ, हिंदी में दर्शन बोलो, दर्शन। कहिए दर्शन खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, और सपना सोने के बाद। कभी कभी लोग है ना बहुत बिजी होते हैं, तो प्रभु वेट करता है आप सो जाओ फिर बात करो। है ना। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास थे, प्रभु उनको बहुत बार बोल रहा था मुझसे बात कर बात कर बात कर। 6-8 महीने हो गए, इस बंदे के पास टाइम नहीं था। एक दिन ये बीमार पड़ा, अस्पताल में गया, एडमिट हो गया और ऐसे बैठा हुआ था। प्रभु ने कहा नहीं आ रहा था ना, अभी एक ही दिशा में सारा दिन मुझे ही देखता रहे। डोंट वरी, आपके साथ नहीं करेगा वो ऐसा। प्रभु से कह रहा था मेरे पास नहीं आ रहा था ना, अभी एक ही दिशा में सारा दिन ऐसा लेटा रहे, अब सारा दिन मुझे ही देख बैठ के। प्रभु ऐसे कौन बुलाता है। डोंट वरी, आपके साथ वो ऐसा नहीं करेगा। सो जब परमेश्वर यहेजकल को इजराइल की दिशा दिखा रहा है, तो जानते हो दिशा कैसे दिखा रहा है? ब्रदर ये बड़ा मजबूत है, पक्का। ये देखो, परमेश्वर ना उसको ऐसे बोलता है एक तिराई पे खड़ा, एक जगह पे खड़ा हो जा, और नीचे तिराई थी। मेरे को डर लग रहा है। परमेश्वर कहता है खड़ा हो जा और नीचे तिराई देख, और जैसे उसने तिराई देखी, वो तिराई हड्डियों से भरी हुई थी। कई ये सूखी हड्डियां। हाँ, बहुत सही जगह पे रखा है तुम लोगों ने, गुड। मैं कभी कभी बैठ जाऊंगा इसके ऊपर, है ना। एक्चुअली मुझे चेयर की तरह लगता है। परमेश्वर कहता है सूखी हड्डियां देख, और जैसे वो सूखी हड्डियां, तब परमेश्वर यहेजकल को कहता है क्या ये जी सकती हैं? यहेजकल इतना हम्बली कहता है आप ही जानो। हम लोग होते तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम कर सकते हैं, आपने ये कहा, ये कहा, हम तो प्रभु को भी प्रचार करना चालू कर दें। ऐसा नहीं है, प्रभु ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और परमेश्वर कहेगा स्वर्गदूत को, गलत आदमी से सवाल पूछ लिया, ये तो मेरे को ही प्रीच कर रहे हैं। मैंने पूछा ये जी सकती हैं? हम्बली कहते हैं वो, हम्बली। ओह आई लव दिस प्रॉफिट। वो कहता है आप ही जानो, है ना। ज्ञानी का शांत रहना बड़ा कठिन होता है। जब परमेश्वर उसे कहता है अब एक काम कर, इन सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर, और यहेजकल सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी करता है, बात करता है। उसके बाद आपको पता है उनमें मांस आता है, नसें आती हैं, बट ब्रीथिंग नहीं आती। फिर परमेश्वर उसको फिर से कहता है क्या इनमें ब्रीथ है, क्या इनमें सांस है? नहीं है, बोल फिर से। और वो फिर से बात करता है, तब सांस आती है। क्या समझाना चाहता है परमेश्वर? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपकी दिशा ऐसी है, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के वचन को बोलो, अपने मुंह से वर्ड को कन्फेस करना सीखो। आज सुबह एक भाई मेरे ऑफिस में अर्ली मॉर्निंग मुझसे मिलने आए। वो मुझे अपने घर की कंडीशन बता रहे थे जो बहुत ठीक नहीं लग रही थी। और मैंने उनको कहा ब्रदर आपके पास पर्सनल रूम है? बोला हाँ है। मैंने कहा ब्रदर सुबह 10 मिनट पहले उठ सकते हो? हाँ मैं उठ सकता हूं ना भाई। मैंने कहा ब्रदर आपको अपने वर्ड के एक कमरे में रहकर वर्ड ऑफ गॉड बोलना चाहिए अपने परिवार के लिए। क्या वचन बोलूं ब्रदर? बोलो यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार उद्धार पाएगा। बोलो कि परमेश्वर मेरे वंश को पूरब और पश्चिम से ले आएगा। बाइबल बताती है यदि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने कहा अपने वर्ड ऑफ गॉड को प्रोक्लेम करो। आप जानते हैं ये क्यों लिखा गया है? परमेश्वर ने जो कहा वो लिखा क्यों गया है? ताकि फिर से बोला जाए। बहुत सारे लोग इन दिनों में वर्ड बोलने में बड़े लेजी हैं, झगड़ा करने में बड़े माहिर हैं। अगर आप उनको कुछ बोलो ओ सामने सुना देंगे, बिल्कुल अपन उधार रखता ही नहीं है, ले रोकड़ा। पोछ होती है वठे, हाणे ही वठे, है ना।
रोकड़ा रोकड़ा नो डिपॉजिट हम रखते ही नहीं है, किसी का भी नहीं। एक ने कहा मैं दिल में नहीं रखता हूं, मैं मुंह पे सुना देता हूं। मेरा दिल बड़ा साफ है। दिल साफ है? बड़ा गंदा दिल है ये तो, कि चुप ही नहीं रहता है। क्या वर्ड ऑफ गॉड को प्रोक्लेम करते हैं अपने लाइफ के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने चर्च के ऊपर? क्या बोलते हैं? सोचो, अगर आपका बच्चा बीमार है बेचारा, रोने से बेहतर है जब वो सो जाता है ना, उसके ऊपर खड़े होके कहो, प्रभु आपका वचन कहता है वही तो तेरे सारे अधर्मों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक हीलिंग इन जीसस नेम। अगर आपके घर में कोई एडिक्ट है शराब का, स्मोकिंग का, अगर वो सामने आपको नहीं बोलने देते हैं ना, आप अपने फेथ को रिलीज करो। प्रभु मेरा विश्वास है, मेरा भाई, मेरा डैडी जो कोई भी शराब पीता है, प्रभु मैं सिर्फ ये विश्वास नहीं करने वाली हूं कि वो विश्वास करेगा, पास्टर बनेगा। पास्टर बनेगा ये बंदा, ये दूसरों को निकालेगा। मुझे लगता है अगर आप ये कहोगे ना खाली कि प्रभु उसको विश्वास में लेके आ, मुझे लगता है प्रभु आपको बोलेगा देख के बात कर, किससे बात कर रहा है, मेरा कैपेसिटी बहुत बड़ा है। हम लोग नदियों को दो भाग नहीं, समुद्रों को दो भाग करने में बिलीव करते हैं। बिलियनियर्स से चवन्नी की बातें क्यों करते हो? अब मैं आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन स्पिरिचुअल टर्म्स। आप समझ पा रहे हो? चलो, क्या एक्सपेक्ट करते हो अभी आप इन दिनों में? क्या आज हम कुछ भविष्यवाणियां करें? क्या आप तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं हम सब मिलके यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। कहिए, मैं आशीषित हूं, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर की दया मुझ पर है, परमेश्वर की दया की दृष्टि मुझ पर है, उसने मुझ पर अनुग्रह का मुकुट रखा है, उसने मुझे जीवन का श्वास दिया है। मेरे आने वाले दिन बड़े ही उत्तम हैं, मेरे घर से सारी दवाइयां जाने वाली हैं, मेरे घरों में बरकतें आने वाली हैं। मैं आज तक लेता रहा, पर आज के बाद मैं देता रहूंगा। मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मेरे खानदान से पास्टर, प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, भविष्यवक्ता, उपदेशक, चरवाहे निकलेंगे। आपके खानदान से उपदेशक निकलेंगे, आपके खानदान से भविष्यवक्ता निकलेंगे, आपके खानदान से चरवाहे निकलेंगे, आपके खानदान से आराधक निकलेंगे। परमेश्वर भारत को आशीष करेगा आपके द्वारा। ये मात्र शब्द नहीं है, ये अपने जीवन के ऊपर घोषणाएं हैं। मैं बोला क्योंकि मैंने विश्वास किया। यस, आमीन। हर दिन प्रैक्टिस करो, फेथ के साथ बोलो। विश्वास सुनने से, कुछ बोलो ताकि तुम भी सुनो और फेथ बढ़े। आमीन। सो मेरा विश्वास है कि जैसे सूखी हड्डियों में जान आई, वैसे आज का वचन हमें नई जिंदगी ले आएगा। चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 33वां अध्याय। निर्गमन की किताब 33वां अध्याय। प्लीज अगर आपके आसपास कोई बात कर रहा है तो उनको थोड़ा सा बोलिए, प्लीज आज सिंसियर हो जाइए। बहुत अच्छा वर्ड है। कोई भी फोन यूज ना करे, सब प्लीज ध्यान दें। 33वां अध्याय। और भाई पंकज आप कोट कीजिए।
14th वर्ड ब्रदर, 14 वचन। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या एक्सप्लेन करूं इस वर्ड को, इतना अमेजिंग वर्ड है। He said, my presence will go with you and I will give you rest. जब कोई काम करता है इसलिए हमको रेस्ट मिल पाता है। नहीं समझे? जब कोई काम करता है, आपका काम करता है, इस वजह से आपको रेस्ट मिलता है। बड़े ध्यान से सुनिए, हम में से हर एक को, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीनी चाहिए। You must live in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति होती क्या है, इसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारे बीच में। कुछ लोगों को लगता है प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब है बार बार बाल खड़े हो जाएं तो मतलब प्रभु साथ है। कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है ये देख कांटा लगा, और ये देख प्रभु मेरे को छू रहा है। इधर से थोड़ा आगे जाओगे ना, एक बुक स्टोर मिल जाएगी, उसको बोलो मेरे को ब्लैक बोर्ड चाहिए। इन सिंधी में वी कॉल सिलेट है, उसको बोलो एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, थोड़े से नेल्स बढ़ाओ उसके बाद, और उसके बाद उसको ऐसे घसो, बाल खड़े हो जाएंगे, मतलब प्रभु उसमें से अंदर आ रहा है। कुछ लोगों से बोलता हूं प्रभु की उपस्थिति क्या है, ठंडी पड़ती है बहुत। आपको क्या होता है? मेरे को गर्मी। अच्छा, मैं गिर जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। क्या होता है प्रभु की उपस्थिति में रहना? मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में रहने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीने का मतलब है परमेश्वर को उपस्थित जान के जीना। उपस्थिति, जैसे हम लोग मैरिज पे जाते हैं, कैसे वो लोग कहते हैं हमको अधूरे मन से, योर प्रेजेंस, आपका आना बहुत खुशी का था, अंदर में 1000 गया, वो वाला नहीं। आपने देखा होगा शादियों के कार्ड में लिखा रहता है ना, आपका आना हमारे लिए आशीष का कारण होगा। ये सबसे अधूरे मन से लिखे हुए शब्द होते हैं वहां पर। आपका आना हमारे लिए आशीषमय होगा क्योंकि आप 1000 रुपए का लिफाफा लेके आएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। अगर मैं आपके घर में आऊं, आप बिलीव करो, आप कितने भी पैथेटिक लाइफ जी रहे हो, मेरे सामने आप नंबर 1 धर्मी बन जाओगे। मैं जैसे आपके घर पे आया सब बदल जाएगा, एवरीथिंग विल बी चेंज। आप बच्चों को भी ट्रेन करोगे, पास्टर आ रहा है, यस। अगर झगड़ा भी हो और मैं नीचे से कॉल करूं, दीदी आप घर पर हो, अगर आप झगड़ा भी कर रहे होंगे ना, चुप कर, पास्टर है। यस पास्टर जी। दीदी मैं नीचे खड़ा हूं, मैं ऊपर आ सकता हूं? पास्टर जी आपका ही घर है, आप पूछ क्यों रहे हैं? लिख के दो पेपर में। मेरा घर है, लो पेपर पे लिख के दो। और जैसे मैं ऊपर आया, आप लोग के झगड़े चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं आया सडनली, आज याद है मैं आपको सुबह से ही बोल रही थी, पास्टर को बहुत देर से हमने बुलाया नहीं है, पास्टर जी आ गए हैं। पास्टर जी आइए बैठिए, क्या लेंगे आप पास्टर जी? और मैंने आपको बोला दीदी गर्मी है, शरबत पिला दो। हाँ हाँ,
है ना, ये तो आ जाओ, अरे अंदर आ जाओ। और उस तरफ मेरा कोई कंप्लेन किया, ये 1 घंटा बैठेगा खाली, उसके बाद कितने ट्रेन है ना हम लोग लोगों के सामने धर्मी बनने के। ट्रेन यूर सेल्फ लाइक दिस, द लॉर्ड इज हेयर, खुदा इधर है, मैं वो नहीं करेगा जो उसको पसंद नहीं है। द बाइबल सेज, खुदा ने इब्राहिम से कहा, ओ इब्राहिम वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। हे इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर इब्राहिम के पास आया? क्योंकि इब्राहिम, आपको पता है, खुदा से ज्यादा लोगों की गलत बातों की इज्जत करता था। जब प्रभु ने आपको कहा है कि वो आपको बेटा देगा, आप क्यों उसका सुनते हो? तुमको सारा को बोलना चाहिए था ना, सारा नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मुझे पता है परमेश्वर जो कहता है वो करेगा। जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा कंटिन्यू मिस्टेक्स करता रहता है, तब परमेश्वर उसको कहता है, इब्राहिम तुझे पता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू मुझे उपस्थित जान के नहीं जीता। शायद आपको लगता होगा इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि वो एक हंसाने की बात नहीं थी। दैट्स रियलिटी, दैट्स रियलिटी। हम लोग बचपन से ट्रेन हैं, ये हमारे ब्लड में है, अपनी इमेज कैसे भी बचानी है, कुछ भी हो जाए, झूठ बोलना पड़े, पैसे खिलाने पड़े, दुनिया उल्टी की पुल्टी करनी पड़े, लेकिन मेरा इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। Where is God's presence, brother? जब तुम किसी के साथ रहते हो, इसीलिए पौल तीमुथियुस को लिखता है, जो बातें मैं तुझे लिखता हूं वो प्रभु की उपस्थिति में जान के लिखता हूं। I write everything in the presence of our Lord Jesus Christ, इंग्लिश में लिखा है। हमें से बहुत से लोग, आप बिलीव करो, खुदा से ज्यादा वी रिस्पेक्ट पीपल। एक परमेश्वर के दास हैं, बड़े बोल्ड हैं, अगर उनके सामने कोई नेता भी आके बैठ जाए ना, वो बोल्डली बात करते हैं। एक दिन सीबीएन ने उनका इंटरव्यू लिया और कहा, ब्रदर आप इतने बोल्ड क्यों हैं? उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया, कहते हैं ये सुनने के बाद हजारों से ज्यादा प्रचारक बोल्ड हो गए थे। उन्होंने कहा, आई रिस्पेक्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ पीपल। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मनुष्यों की उपस्थिति से अधिक आदर देता हूं। Your life will be changed, brother, अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये आ जाए कि खुदा तुम्हारे साथ है। Your life will be changed. तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कोई बिलीवर नहीं भी होगा ना, तो भी तुम गुनाह नहीं करोगे। किसके सामने? क्योंकि तुम्हें पता है He is here. आपने मैथ्यू आराम से पढ़ा? आराम से आज पहला और आखिरी अध्याय होमवर्क के तौर पे पढ़ लेना। पहले अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसका नाम इम्मैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, प्रेजेंस। और मैथ्यू 28 का लास्ट वर्ड, जाओ उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ, और ये याद रखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैथ्यू स्टार्ट विथ हिज प्रेजेंस, मैथ्यू एंड विथ हिज प्रेजेंस। कितने लोग समझ पा रहे हैं? शांत करवाइए उनको। आप समझ पा रहे हैं? लिव। परमेश्वर से कहो, प्रभु ये जड़ें बड़ी अंदर तक जाने दे मुझ में, बड़ी अंदर तक। मैं लोगों से ज्यादा तेरे विषय में अवेयर रहूं। ये एक दिन की बात नहीं है ब्रदर, ये माइंड को समझाने वाली बात नहीं है, ये हैबिट होनी चाहिए।
हम लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, मैं इसलिए बोलता हूं कभी कभी इंग्लिश पढ़ो। जैसे हिंदी में लिखा गया है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और मानता है उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। इंग्लिश पढ़ के देखिए, हु एवर पुट इनटू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कुछ चीजों में प्रैक्टिस चाहिए। तुम भूल जाओगे, तुम्हें वापस, जब तक ये तुम्हारे विवेक में नहीं आ जाता है तब तक तुम्हें करना चाहिए। कोई हमें याद नहीं करवाता है आज कि मुझे ब्रश करना है। छोटे थे, बोल बोल के कितने मम्मी डैडी हैं कि आपने अपने माँ बाप बच्चों को कान पकड़ के ब्रश करवाया बचपन में? हाथ उठाइए। क्या वो सुबह सुबह खुद ही करते थे? आपने कितना ट्रेन किया है उसको? स्कूल जा रहा है, कोई भी डब्बा देता है, नहीं खाने का, अपना डब्बा खाओ, क्योंकि आपको पता है कभी कभी गलत चीजें दे देते बच्चों को। बच्चे कभी कभी, आप देखो 13-13 साल 14-14 साल के बच्चों को भी कभी कभी लाते मार के नहाना पड़ता है। चल, कभी कभी तो हम भी नहीं नहाते, इसलिए बाजू वाला थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठता है हमारे पास। उसको पता है तुम मच्छी मारने वाला है। बच्चों को देखो, एक टाइम ऐसा आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है, कोई याद नहीं कर पाता। जैसे हम लोग उठते सीधा वॉशरूम में जाते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में आ चुका है। कुछ चीजों को इतना मनन करना चाहिए, इतना मेडिटेट करना चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए कि वो तुम्हारे जिंदगी का, तुम्हें याद नहीं करनी पड़े। इट बिकेम योर लाइफ, ये तुम्हारा जिंदगी है। डोंट वरी, मैंने मैसेज स्टार्ट ही नहीं किया, करूंगा मैं, मुझे 5 मिनट और चाहिए इसके बारे में। आपको प्रैक्टिस करनी है। लोगों से ज्यादा उसकी हुजूरी को आदर दो। तुम्हारा पास्टर आया, उसके सामने तुम्हारा बिहेवियर बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, तुम्हारा बोलना ठीक हो गया। इवन तुम उसके सामने इतना सा रत्ती भर भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है वो पास्टर है। आप सोचो हम कैसी जनरेशन है जो खुदा से ज्यादा लोगों की परवाह करती है। आप समझ रहे हैं? एक परमेश्वर के जन थे जिसका नाम था ब्रदर लॉरेंस। 18th सेंचुरी में कहते थे वो रहते थे। उन्होंने अपनी किताब में एक अमेजिंग बात लिखी थी जो मैं आपको आज रिमाइंड करवाना चाहता हूं। वो एक वेटर थे, एक होटल में बर्तन धोने का काम करते थे। आपने देखा होगा बर्तन उठाने वाले अलग होते हैं, धोने वाले अलग होते हैं। आपने देखा होगा एक कैप्टन आता है, दूसरा आता है सर्व करता है, कोई आता है बर्तनों को उठाता है, पर कोई ऐसा है जो सिंक में खड़े होकर इसे धोता ही रहता है। एक सिंक में वो बर्तनों को धोते थे। और एक दिन उन्होंने एक बात लिखी अपने किताब में, जब वो प्रभु में और बड़े, ही वॉज इंस्पायर्ड कि तू एक किताब लिख। उस किताब में उन्होंने लिखा, जितना अवेयर मैं प्रभु भोज को लेते समय होता हूं कि खुदा यहां है, उतना ही अवेयर मैं तब भी होता हूं जब मैं झूठे बर्तन धोता हूं। यार क्या बंदा है यार ये। बोला जितना अवेयर मैं होली कम्युनियन लेता हूं ना, जब भी मैं लेता हूं कि प्रभु यहां है, मुझे इसे रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, अपना सब कुछ खुदा को दे देना चाहिए। बोलता है जैसे उस प्रेजेंस में मैं जीता हूं ना, वैसे ही मैं तब भी उतनी ही प्रेजेंस में रहता हूं जब मैं सिंक में खड़े होकर बर्तन धोता हूं। कि मुझे अगर एक डॉट भी दिखता है ना, मैं उसको साफ करता हूं, बिकॉज जीसस इज हियर। आपका लाइफ बदल जाएगा जिस दिन आपके जिंदगी में यह सिद्धांत स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुतों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पता है इंटरेस्ट क्या है, बताओ क्या क्या मिलेगा। पतरस को देखा आपने, यीशु मसीह ने उसको मछलियां लेके दी और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। और एक दिन एक धनवान आया, प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। तब पतरस कहता है, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? अच्छा तू इसलिए आया है? मेरे को लग रहा था ये यीशु का कोई दीवाना है,
मुझे बाद में पता चला कि ये उधर भी बिजनेस माइंडेड था। इसने देखा कि इतनी मछलियां इसके रहने पर मिली हैं, तो हम लोग मेहनत कर क्यों रहे हैं। सीधा रोज इसको बोलूंगा, आज मछलियां कभी जाओ पकड़ने। बिजनेस माइंडेड लोग खुदा के साथ भी बिजनेस करते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस माइंडेड लोग देखे हैं चर्च के अंदर। व्यापारी, मेरे को दे, मैं तेरे को टाइट देगा। अरे क्या व्यापारी हो तुम, अव्वल नंबर के। इधर भी बिजनेस करते हो खुदा के साथ। अरे जब तुमने कुछ नहीं दिया था तभी भी उससे तुम्हें दिया था, और अब कहते हो ये सब। डोंट बिजनेस विद गॉड, वो तुम्हारा पिता है। आपको पता है मुझे कभी कभी क्या फील होता है, आप यहां देख सकते हैं सब। आपने लूका 15 अध्याय पढ़ा है, गुमराह पुत्र का। बताओ छोटा बेटा किधर था, बाप से, और बड़ा घर में ही था। कभी कभी आपको नहीं लगता है हम बड़े की तरह हैं, खुदा के घर में हैं, लेकिन छोटे की तरह हैं, अंदर से बड़े दूर। ओ आई फील, मैं कई बार महसूस करता हूं, प्रभु मैं बड़े बेटे की तरह हूं, मैं तेरे घर में ही हूं, चर्च में ही हूं, लेकिन छोटे की तरह बड़ा तुझसे दूर हूं अंदर से। तो कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में जीना चाहते हैं। मैं अभी टीचिंग स्टार्ट करूंगा भैया, अभी स्टार्ट होगी। यस, अभी स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रभु के अनुग्रह से उसकी प्रेजेंस में हम कैसे एंटर हो सकते हैं। क्या आप एक लर्निंग हार्ट लेके बैठे हैं? लर्न, अच्छा मुझे सीखना है, पक्का? चलिए आगे देखिए। आप जानते होंगे इज़राइल का पहला राजा था शाऊल, किंग सॉल। न्यायों की किताब में लिखा गया है कि जब सारे न्याय खत्म हो गए, सैमसन, दबोरा, यिप्तह, गिदोन, बहुत सारे लोगों के लिए आप पढ़ोगे। न्यायों के बाद आप देखोगे ना, एक टाइम आता है जब इज़राइल के ऊपर किसी का शासन नहीं था। और न्यायों की किताब जो है ना, वो इस वचन पे पूरी होती है ब्रदर, लास्ट वर्ड। और ये हमारी कंडीशन भी है आजकल, लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्ड। देखो कितना खतरनाक है ये जजेस का एक आखिरी वर्ड, आखिरी स्क्रिप्चर। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। ये हमारे कलीसियाओं की कंडीशन है आज। देखो जो मेरे को ठीक लगेगा मैं करूंगा, है ना। बहुत लोग हैं, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा, मैं पास्टर का क्यों सुनूंगा। अरे पास्टर क्या अपने घर से बाइबल लिख के आए? उसको खुदा ने दिया है ना। मैं कभी कभी प्रीचिंग करता हूं, लोगों को बुरा लगता है, तो मैं उनसे पूछता हूं तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम खुदा और तुम्हारे बीच में, जाके उससे बात करो ना, मेरे से क्यों दुश्मनी। क्या कहती है बाइबल? उन दिनों में उनका कोई राजा ही नहीं था, जिसको जो ठीक पड़ता था। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, राइट इन हिज ओन आइज, मुके जेको वणंदो मां वो कनम। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। ये समय था। और जानते हो उसके बाद जब एक किंग आया, कई राजा आया, अब शाऊल राजा आया। आप जानते हो शाऊल ने बहुत सारी गुस्ताखियां की, उसे बहुत सारी गलतियां की। सबसे पहली प्रॉब्लम शाऊल की ये थी, वो परमेश्वर से ज्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करता था। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर क्यों रहता है? तुम्हारे बाहर क्यों नहीं रहता गाइड करने के लिए? परमेश्वर तुम्हें अंदर क्यों आके बैठ गया है? ताकि तुम अपने 5 सेंसेस की सुनना बंद कर दो। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, ये डेंजरस वर्ड्स हैं, इसमें फेथ नहीं है। पीटर भाई मैंने आपको बोला कल मुझे फोन करने को, भैया मेरे को क्या लगा आप सोए होंगे, तेरे को लगा ना, मैं तो जाग रहा था फोन लेके कि तेरा कॉल आएगा भाई।
दीदी मैं कल आपके घर पे आ रहा हूं। हाँ अच्छा, कल तो फास्टिंग है, ब्रदर आ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाएंगे। और मैं चला गया। और मैं जैसे बैठा, मैं वेट कर रहा था किधर है पाव भाजी। मैं बैठा, पानी, चाय, ये क्या है? मैं आया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कुछ ला ही नहीं रही है बहन। 15 मिनट हो गए। मैंने एक भाई को बोला वॉशरूम है इनका, यूज करके और किचन में देख क्या कुछ पड़ा है क्या। और वो आया, भाई पूरे डब्बे खाली है इनके। क्या धोखा। फिर मैंने बहन से पूछा, बहन पाव भाजी उठिया है? भैया मेरे को लगा आपका फास्टिंग है। क्या? मैंने नहीं किया था आज। भैया मेरे को लगा। अरे तेरे को लगा तो मैं क्यों सफर करूं? कहो ये बाजू वाले को बोलो, ये मेरे को लगा, मेरे को लगा, निकलो इधर से। मेरे को लग रहा है आज उल्लासनगर में ना डायनासोर आने वाला है, गॉडजिला आने वाला है। वो मालूम है किधर से गुजरेगा? इधर से ही, शिवाजी चौक से गुजरने वाला है, नेहरू चौक में छोले भटूरे खाने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ भी। अरे ये अपने सेंसेस के सुनना बंद कर दो। परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया है ताकि तुम उसकी सुनो। कितने लोगों ने यह बात जानी है कि जब यहूदा स्क्रोती की जगह पे किसी और का चुनाव करना था तो कैसे किया गया था? हाँ बेटा, चिट्ठियां डाल के। बोलो चिट्ठियां। बहुत लोग करते हैं आज भी, चलो चिट्ठियां डालते, यस नो, नो यस, यस नो, यो न। जब तक इनका यस नहीं निकलता है तब तक निकालते ही रहते। जैसे निकाल दिया यस, अरे नो, अरे नहीं नहीं एक्चुअली ये नहीं उठा रहा था, वो उठा रहा था। फिर से करते, प्रभु बता 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 बता। आप मुझे बताइए, प्रेरितों के 2 अध्याय के बाद आपने कभी चेलों को चिट्ठियां डालते हुए देखा? अब चिट्ठियों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था। यू नीड अंडरस्टैंड। कहो बाजू वाले को चिट्ठियां मत डाल। बोलो बाजू वाले को, आप नई वाचा में रहते हो। चिट्ठियां डालूं भैया, चिट्ठियां डालूं। मेरी शादी कहां होगी? अफ्रीका, ब्राजील के भारत में। जैसे डाला, ब्राजील आया, जा होलो बोलो बोलो, उनके गांव में जा, उसके देश में जा, जा उधर जा, अभी जा रहे उनके साथ अभी तू। नहीं नहीं नहीं, ये गलती से हो गया, गलती से हो गया। जब रहना उधर ही है तो नौटंकियां क्यों कर रहे हो? ज्यादा चिट्ठियां मत डालो। चिट्ठी के कारण ही योना पानी से फेंका गया था। और ज्यादा चुगलियां भी मत मारो। क्यों ब्रदर? चुगलियां मारने वाले दानियल के सिंहों में गए थे, खाना बन गए थे। मस्त फोटो निकाल रहा था शेर, मेरा लंच। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल अपनी चलाता है, तब खुदा ने उसे हटा दिया और दाऊद को उससे खड़ा कर दिया। आप जानते हो, अपना अभिषेक होने के बाद भी वो राजा था। परमेश्वर को किसी को हटाने के लिए, सिंहासन से उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी हुजूरी ले लेगा। खुदा को किसी को भी हटाने के लिए, उसको सिंहासन से उतारने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ अपना अभिषेक ले लेगा। आपको पता है क्या हो जाएगा? जब अभिषेक चला जाएगा, तुम्हारा पुराना बिहेवियर आ जाएगा और तुम्हारे पुराने बिहेवियर की वजह से खुद ब खुद सब कुछ खत्म होता जाएगा। यस, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक दोस्त है, डोंबिवली में रहता है, चर्च चलाता है वो। मैं उसको हमेशा कहता था, भीड़ के पीछे मत जा, खुदा में बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे। कोई बात नहीं मानता था वो मेरी। अभी 3 साल पहले उसका चर्च क्लोज हो गया। वो आया था एक बार यहां पर हमारे पुरानी वाली चर्च में। बोला, ब्रदर आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने कहा, नो ब्रदर, एक्चुअली यू लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड फर्स्ट।
जानते हो जब दाऊद राजा बना तो दाऊद के काल में एक बात हुई थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब दाऊद राजा बना, आप जानते होंगे दाऊद ने इज़राइल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा है, और यही कारण था कि वो मंदिर नहीं बना पाया था। आप पढ़ के देखिए, जितनी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी हैं, शायद ही कोई लड़ता होगा। ही स्टार्ट विद गोलायत, उसने गोलायत को मारा। आपको पता है इज़राइल की जमीन पर दुश्मन रहे, ये दाऊद से बर्दाश्त नहीं होता था। इवन अगर दुश्मन लंगड़े और टुंडे क्यों न है तो भी घिन करता था उससे। आप पढ़ के देखिए, देयर इज अ वर्ड इन सैमुअल, दाऊद लंगड़ों से घिन करता था। अगर कोई इज़राइल का दुश्मन है, वो अपाहिज क्यों न है, वो दाऊद को पसंद नहीं था। उसने अपने शासन में लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा है, और यही कारण था कि परमेश्वर एक दिन उसे कहता है, जो मंदिर तू बनाना चाहता है वो तू नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे हाथों से कुछ अननेसेसरी भी ब्लड बहा है। वो बड़ा वॉरियर था, हार्डली वो घर में बैठता था। आप देखो, हमेशा प्रजा के सामने जाता था। बाइबल में रिकॉर्ड है, जिस समय वो घर में बैठा था उसी दिन वो व्यभिचार में गिरा था। अब एक समय ऐसा आया इज़राइल के अंदर, एक ऐसा समय आया जब इज़राइल के लोग वाचा का संदूक लेकर चले गए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी है, इवन मैंने भी कम प्रीच की है। ये कहिए, वाचा का संदूक। ब्रदर को लगाइए, ये वाचा का संदूक है। अगर आपको नहीं पता है तो देख लो यहीं पर, दैट्स कॉल्ड आर्क ऑफ द कवेनेंट। आप ये देख रहे हो, ये एक बॉक्स है, ये डंडे हैं, इसको उठाया जाता है, और ये ऊपर दो करूब हैं, ये फेलोशिप को प्रेजेंट करते हैं। ये एक आर्क ऑफ द कवेनेंट है, ये एक बॉक्स है। अच्छा भैया, इसमें है क्या? इसमें हारून की छड़ी है जिसपे फूल लग गए हैं। अब उसमें 10 आज्ञाएं हैं और मन्ना है। ये जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये प्रभु की उपस्थिति। आपने देखा जब यरदन नदी आई तो इसी बक्से को लेकर वो नीचे उतरे थे, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ, ये इट्स अ सिंबॉलिकल। अभी प्रभु के वचन में लिखा है, तब उससे 7 कटोरे उंडेल दिए। कटोरे का मतलब वो कटोरा वो थोड़ी है। अब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर ऑपरेशन करवाओ। बोलो उसको, मेरे को दिखा मेरा पत्थर। दिस नो स्टोन, सिंबॉलिकल। पत्थर होता है क्या कभी? मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल। मैंने कहा, पत्थर है मेरे अंदर, चलो ऑपरेशन करवाएं। किस कोई है रेडी बाईपास के लिए? कोई है? कोई है? आज आपका बाईपास करवाऊं? डोंट वरी, अंदर है, रूम है, उधर ही खोल देंगे। भाई कि खोलना हम सबको आता है, बंद करना हमें नहीं आता है। खाली खोल देंगे अपन। खोलने पे हम लोग एरोप्लेन खोल देंगे, खाली बंद नहीं करने आता है। पत्थर होता है क्या अंदर? परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा था? पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दूंगा। परमेश्वर यह दिखा रहा था कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा हृदय है जो किसी को देख के तरस नहीं खाता। वो दिल मैं तुम्हारे अंदर निकाल दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वही फीलिंग्स पैदा करेगा जो फीलिंग्स मेरे अंदर है। अब ये जो आर्क ऑफ द कवेनेंट आप देख रहे हो, आपको पता है इसमें जब यहोशू के सामने दरियाए यरदन आई थी, बाइबल बताती है वो याजकों के साथ नीचे उतरा, लेवियों के साथ। और जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आप पढ़ के देखिए वचन क्या कहता है, और वो 2 भाग हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा की हुजूरी कहलाई जाती थी वो। परमेश्वर मूसा को कहता है, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। जैसे ही ये आर्क चोरी हो गया, आप सभी जानते होंगे इसे ले जाने वाले लोग थे फिलिस्तीनी। और आपको पता है ये देखो क्या हुआ, जहां जहां ये आर्क गया वहां वहां बीमारियां आई। वो लोग तंग हो गए, गिल्टियां आ रही थी, गिल्टियां। आप समझते हो फोड़ियां, अय्यूब को कैसे फोड़ियां लगी थी? ठीकरा, बोलो ठीकरा। देखा था आपने अय्यूब के? कभी कभी वो हमारे घर के ऊपर छतें होती हैं, उसका पीस टूट जाता है, हाथ में आ जाता है ना, ऐसे ठीकरा लेके वो अपने आप को ईच करता था।
ऐसी गिल्टियां आ रही थी इन्हें, इसी तकलीफ में थे वो लोग। जब उनको पता चला कि एक्चुअली ये बीमारियां तब से आ रही हैं जब तक से ये आया है, तब उन्होंने डिसाइड किया हम इसको लेकर वापस इजराइल भेज देंगे। और जैसे ही आपको पता होगा उन लोगों ने नए बैलगाड़ियां ली और ऐसे उन्होंने गधे बैल लिए जिन पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। और जब वाचा का संदूक वापस इजराइल आ रहा था, आपने देखा होगा दाऊद उसे रिसीव करने के लिए गया था, नाचते नाचते। उधर तो कपड़े फटे थे जब वो लोग वहां से लेके आ रहे थे, नाचते 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 एक इंसिडेंट हो गया। लिखा है बैलों ने ठोकर खाई। जो बैल थे ना, जो उठा रहे थे, उनके आई डोंट नो वो खड्डे में गए या उनका पांव फ्रैक्चर हुआ, लेकिन लिखा है वो ठोकर खाई। और लिखा है वाचा का संदूक गिरने ही वाला था कि उज्जा ने थाम दिया। और जैसे उज्जा ने इस बॉक्स को टच किया, लिखा है वो मर गया। प्रभु काहे को मारा उसको? इवन आप पढ़ के देखो 2 सैमुएल 6, वहां लिखा है दाऊद अपसेट हुआ। और दाऊद को उसके बाद इस कवनेंट बॉक्स से इतना डर लगने लगा कि वो दूसरों को बोलने लगा ये आर्क मेरे पास नहीं चाहिए। आप पढ़ के देखो, दिस इज रिटन। क्यों उज्जा मरा? व्हाई? बिकॉज ऑफ सो लिटिल रेवरेंस। कैजुअली, आज लोग इसको कैजुअल लेते हैं, कैजुअल। अरे यार अच्छा दे, कुछ और सिखा। यही कारण है तुम मर रहे हो। लोगों ने उज्जा की तरह, अरे इट्स ओके भैया, ये वो चीज है जो लेवियों को उठाने के लिए कही गई है, तुमने उसको क्यों छुआ? इंटेंशंस भले ही अच्छे थे, लेकिन आप देखो एक हल्कापन दिख रहा है। आज भी यहां पर कुछ लोग बैठे होंगे जो अधूरे मन से ये वचन सुनते होंगे, छोड़ यार यहां से निकल, आज कुछ और भी मुझे कुछ करना है। सी दिस इज योर एटीट्यूड, इसीलिए तुम मर रहे हो। इसीलिए देखो तुम्हारे थॉट्स तुम्हें खत्म कर रहे हैं, क्योंकि तुम बिल्कुल उज्जा की तरह हो जो उसकी प्रेजेंस को ऐसे हल्के से लेते। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने इस बंदे को क्यों मारा? सूरज ये बात याद रख, तुम मेरी उपस्थिति को नहीं उठाते हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें उठाती है। मेरी उपस्थिति तुम्हें लिफ्ट करती है। तुम मुझे उठाओगे, तुम मुझे उठाओगे। आज बहुत कम लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। उज्जा को क्या लगा? इट्स ओके, अरे इसमें महिमा है। अगर इसके ऊपर से महिमा चली जाए ना, तो ये साधारण सा बॉक्स है। आपने देखा ब्रदर, जब नबूकदनेस्सर बेबीलोन से आकर इजराइल में मंदिर को लूटता है तो सारी चीजें ले जाता है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग इसको टच कर रहे हैं, मर रहे हैं। वो क्यों नहीं मरा? बिकॉज प्रेजेंस वॉज नॉट देयर। प्रभु की उपस्थिति तब नहीं थी इजराइलियों के बीच में। अगर हम उस समय उज्जा से मिलते, हम उसको बोलते, ब्रदर आप कैसे मरे? आर्क ऑफ द कवेनेंट को टच किया, मैं मर गया। सी यस, थैंक यू ब्रदर, देखो ये मर गया। एक पिक्चर निकाला है ब्रदर ने। परमेश्वर आपके साथ है, इस चीज को हल्का मत लो। इस चीज को हल्के से मत लो। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कहिए अपने बाजू वाले को, प्रभु की उपस्थिति को हल्का मत लो। एक आदमी पुराने नियम में मर गया फिजिकली, आज लोग स्पिरिचुअली डाई हो रहे हैं। अगर आज भी हम लोगों को कहें, आपके सामने आईफोन 14 रख रहे हैं और खुदा की हुजूरी रख रहे हैं, क्या चूज करोगे? बिलीव मी, आईफोन 14 चूज करेंगे कुछ लोग। वो कहेंगे प्रभु की उपस्थिति में तो कभी भी जाया जा सकता है ना, ये तो अभी मिल रहा है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर एक आदमी के सामने आप टीवी चला दो, एक मूवी चला दो, आईपीएल चलवा दो, या आप बिग बॉस चलाओ, और उसी समय खुदा उनको कहे, क्या तू ये 5 मिनट मेरे लिए बंद करके मुझसे बात कर सकता है? लॉर्ड 10 मिनट्स वेट, 10 मिनट पूरा हो रहा है। सो लिटिल रेवरेंस। आज परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति रेवरेंस, चौकन्ने नहीं है, अवेयर नहीं है। जैसे अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए हो और जैसे आप हवलदार के सामने आ जाते हो, कभी कभी आप बांधते भी नहीं हो, सिर्फ उसको दिखाते हो क्योंकि तुम्हें पता है दंड मिलेगा, पैसा डालना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं बॉम्बे जा रहा था, मेरा बेल्ट नहीं था और सामने हवलदार खड़ा था। मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया और जैसे वो गया छोड़ दिया। फिर मैंने अच्छे से बांधा। मैं सोच रहा था मैंने अचानक ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई लव मनी। मैं पैसा क्यों दूं? तो कितने अवेयर हो तुम, लोगों के प्रति कितने चौकन्ने हो, तुम्हें अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। क्या कोई उसके लिए जीता है? क्या आप ये कह सकते हो कि कोई आपके सामने आए और आपकी किसी की बुराइयां करे, लेकिन आप चुप हो क्योंकि यहीं पर है, और वो चले जाने के बाद आप प्रभु को कहो, लॉर्ड आई बाउ बिफोर यू। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ मेरा दोस्ती टूटा, तो मुझे बड़ा फर्क पड़ता है आपसे दूर जाके। आई लव यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं ना, आप कभी भी उनसे मिल लो, सेम रहते हैं। वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर वो स्पिरिचुअल कम भी है ना, तो भी टेंशन नहीं है, एटलीस्ट वो सेम होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस चर्च से पूछना चाहता हूं, आज उपवास प्रार्थना के 5वें दिन में आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप किसका आदर ज्यादा करते हो? लोगों का कि खुदावंत का? अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसकी उपस्थिति में जीना सीखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता है माफी खड़े होके भी मिल जाती है, फेवर बैठ के मिलता है। यस, माफी तो खड़े खड़े भी मिल जाएगी। प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। बट मैरी को देखो, उसके पैरों पे बैठी थी, फेवर इससे मिलता है। आप जानते हो जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीते हैं, उनके साथ होता क्या है? जिनके ऊपर परमेश्वर रूल करता है, उनके मन के ऊपर, उनके ख्यालों में, उनके विवेक में, वो अवेयरनेस में जीते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपको पता है उनके साथ होता क्या है? बताऊं मैं आपको, हैरान हो जाओगे सुन के। तुम्हारे लाइफ के इतने स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे कि तुम बिलीव नहीं कर पाओगे कि ब्रदर ऐसा होता है। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं। जब डैनियल को पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें उसके मौत का फरमान था, उसे पता था मुझे मारने के लिए किया गया है। आपको पता है ब्रदर, जब डैनियल को पता चलता है ना कि उसके नाम से फतवा निकला था और अब उसे मरना होगा, जब लोग उसको पकड़ने के लिए आए, पता है वो क्या कर रहा था? ये पहला बाइबल का व्यक्ति है जो प्रेयर रूम से कॉट हुआ है। वहां से कैच किया गया, उसको वहां से पकड़ा गया। आपको पता है उसके लिए लिखा क्या गया है? वह अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना कर रहा था। ऐसा नहीं लिखा है वो मौत से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था, जबकि उसे पता भी चला था कि हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब आप सोचो, आपको पता चल रहा है कि आप मरने वाले हो, आपको मारने वाले हैं, लेकिन आप गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। आप जस्ट नॉर्मली कैजुअली उसी बिहेवियर में बने हुए हो जो आपका है। और जैसे वो प्रेयर कर रहा था, लोगों ने उसको कैच किया, चल उठाया और राजा के सामने लेकर गए। राजा सी, ये देख, तेरी आज्ञा को तोड़ा है इसने। लिखा है बड़े दुख भरे आवाज से उसने कहा ठीक है। जब डैनियल को वहां पर लेके जाया जा रहा था, मुझे एक वर्ड नहीं मिलता जहां पर डैनियल ने उनको कहा मेरे को छोड़ लो यार, एक बार मौका दो, चलो मैं मान लेता हूं, मैं गलत हूं, चलो मैं मान लेता हूं।
क्या शैतान ने उसके मन में नहीं कहा होगा कॉम्प्रोमाइज कर ले, प्रभु दयालु है? लेकिन वो चलता रहा और जैसे उन्होंने उसको धकेल दिया और वहां पर एक अंगूठी लगा दी, अगले दिन सुबह राजा ऊपर से देखने के लिए गया कि दानियल का क्या हाल हुआ है। उसने ऐसे रैंडमली बात की, दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? क्या एक्सपेक्ट किया होगा उसने? क्या आवाज आई होगी? कुछ भी नहीं। लेकिन दानियल अंदर से बोलता है, राजा, मैं होता, आ रहा हूं मैं कल, मूंछ उतार दूंगा अगर मैंने नहीं मारा तो तुझे। दानियल ऐसा नहीं था। स्टिल वो अंदर से, जानते हो क्या बोलता है? राजा, you live forever. What a man of God. A spirit of excellency. You know, बाइबल बताती है उसने अंदर से कहा, राजा तू चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद किया है। वेट, आप सदैव याद रखना इस चीज को, जो व्यक्ति को पता चलता है वो मरने वाला है, वो गिड़गिड़ा नहीं रहा है, वो सिर्फ उसकी उपस्थिति में बना रहा था और उसकी उपस्थिति में बने होकर वो जीतर गया, खुदा का उसे फेवर देखा। दुनिया में स्ट्रगल करने से बेस्ट है तुम उसकी उपस्थिति में रहने के लिए स्ट्रगल करो। तुम जहां जाओगे फेवर तुम्हें फॉलो करेगा, ग्रेस तुम्हें फॉलो करेगी। मुझे बताइए, काना नगर में जब उस घर के लोगों ने, जब वहां मैरिज हो रही थी, ओ जीसस वॉज इनवाइटेड, यीशु वहां था। आपने देखा वहां दाखरस खत्म हो गई। सोचो आपके घर में मैरिज हो और खाना खत्म हो जाए, कैसा फील होगा आपको? गेस्ट आए और आप उनके सामने कुछ ना रखो और वो आपको देख रहे हैं, सॉरी वो खत्म हो गया, चिकन बिरयानी खत्म हो गया, बिरयानी है चिकन नहीं है, चलेगा क्या? खत्म हो गया। बोल भी नहीं पाओगे। हम लोग दौड़ा देते हैं लोगों को, जा जो मिलता है लेकर आ, क्योंकि एम्बैरस फील होना खतरनाक बात होती है। सोचो सब खत्म हो गया, सारे प्लानिंग्स फेल हो गए, मेथड्स फेल हो गए, बट अमेजिंग बात जानते हो ब्रदर क्या थी? द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज देयर। खुदावन वहां था, उसने उनकी इज्जत रख ली। जिन जगहों पर वो रहता है ना, वो जिंदगियां कभी शर्मिंदा नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। Oh, you should live in the presence of Jesus. वो तुम्हारा प्राण प्रिय होना चाहिए। He is the beloved of your soul. ओ सुलेमान कहता है, घने जंगलों में वो सेब के पेड़ की तरह है मेरे लिए। क्या वो तुम्हारे जिंदगी में है? बहुत बिलीव करते हैं ना, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। आज सवाल ये है, क्या तुम उसके साथ हो? Are you with him? प्रभु मुसा गड्ढा, तू आइस, तुम हो उसके साथ? क्या तुम कह सकते हो मेरा विवेक उससे जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल उससे जुड़े हुए हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज उससे जुड़ा हुआ है, वो मुझ में इतना समा चुका है कि अब आप भी मुझसे उसे अलग नहीं कर सकते। ही इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ही इज एवरीथिंग। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हो उसकी यादें सालों तक भी आपके दिमाग पे असर करती हैं। मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? आज हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग उसकी प्रेजेंस में नहीं जीते। हम बिलीव करते हैं वो मेरे साथ है। तुम हो उसके साथ? क्या तुमने जॉन 15 पढ़ा? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो, मेरी हुजूरी में जियो। क्या रिजल्ट आएगी खुदा? तुम फलवंत हो जाओगे। यू विल बी फ्रूटफुल। कितने लोग हैं, अगर सारे दिन में एक ख्याल खुदा के लिए नहीं आए तो क्या आपको ऐसा लगता है कितना दिन खाली खाली था?
सारा दिन उससे अलग होके जीवन जिया हूं मैं। कुछ लोग हैं हमारे बीच में, मैं आपको जानता भी हूं, तुम्हें पूरे दिन में खुदा की याद नहीं आती क्योंकि तुम्हारा पूरा दिमाग मोबाइल में घुसा हुआ है दूसरों की जिंदगियों को देखने में। उसका क्या फैशन आया है, इसने क्या कपड़े पहने, उसने क्या डीपी लगाई है। मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन इसका समय अभी नहीं है। कुछ लोग, मुझे लगता है आने वाली जनरेशन कोई 4 उंगलियां होंगी ही नहीं, ओनली 2 अंगूठा। प्रभु बोलेगा ये 4 उंगलियों का उपयोग ही नहीं करते आजकल, इनके सिर्फ अंगूठे। फोन तो कोई देखूं, कोई फोन दो अपना, जल्दी जल्दी दे बेटा, ये देखो। ये 4 8 से पकड़ने का है, 2 से चलाने का है। आपकी 4 उंगलियों, बहुत सारे लोग की 4 उंगलियों ने काम करना ही बंद कर दिया है आजकल, सिर्फ 2 अंगूठे। आप विश्वास करो, अगर आने वाले दिनों में अगर एक व्यक्ति को 2 अंगूठे भी आए ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 4 उंगलियां आजकल यूज ही नहीं होती हैं होल डे। भैया फोन मैं भी यूज करता हूं बहुत टाइम से। मेरे पास पहले वो फोन था बटन वाला, बहुत टाइम पहले, आपने देखा होगा। उसमें 100 मैसेजेस होते थे, नया पाने के लिए पहले वाले डिलीट करने पड़ते थे। इतना खतरनाक फोन होता था वो, 7वें माले से फेंको टूटता नहीं था। कई बार आप देखो, आपका बच्चा आप नाश्ता खा रहे थे, वो उठा के बालकनी से फेंक के भी आ गया और आपने बोला फोन वो हंस रहा है, वो ले तो करे, फोन किधर है? नीचे देखा आपने, वो टॉयलेट पास होने का वो पाइप होता है नीचे, जो उधर पड़े फोन। आप जाते हो डर डर के, बंद ना हो गया फोन, बंद ना हो गया फोन, बंद ना हो गया हो, लेकिन आपने उठाया पहले की तरह ही है। पहले वो फोन आते थे, आजकल जब से एंड्रॉइड है। और विश्वास करो, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हैं, उनको कीबोर्ड देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम अ प्रोफेशनल। ऐसे टाइपिंग करते हैं, आप उनको देखते रहोगे, ये टाइपिंग क्लास सिखाएगा तू, ये कैसे कर लेता है? प्रैक्टिस है, मेरा गर्लफ्रेंड है रे। समझ रहे हो आप? कितने लोग कुछ समझ में आ रहा है? निकालो अपना ध्यान खाने पीने से। आपको पता है कितने फूडी हो गए हैं हम लोग इन दिनों में। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको कहां कहां से मन फिरा के खुदा की हुजूरी में डालना चाहिए। आपको पता है कितने फूडी हो गए हैं? बोलो फूडी। क्या आपने नोटिस किया? याकूब ने आशीष पाई खाना देकर, एसाव ने आशीष खोई खाना खाकर। डू यू नोटिस? याकूब और एसाव मिले। एसाव ने कहा मुझे खाना चाहिए, याकूब ने कहा मेरे को पहलोटेपन का अधिकार चाहिए, ले ले। एक ने आशीष पाई खाना खाकर, दूसरे ने पाली छोड़कर। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर को कहो मुझे जिला, क्विकन मी ओ लॉर्ड, मुझे जिला, मुझे अंदर से जिला खुदा, मुझे अवेयर कर। मुझे लगता है सिर्फ मुझे लोग दिख रहे हैं, तू किधर है प्रभु, तू कहां है? इसीलिए बाइबल बताती है तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। यू विल सीक मी एंड यू शैल फाइंड मी। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से, न केवल गीतों से आराधना करते हैं, उसे ढूंढते हैं वो लोग। कब ढूंढेंगे हम? कब अवेयर होंगे? कोई नहीं है आपके साथ, लेकिन कितने लोग हैं फिर भी सेम बने रहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो वो यही है। स्ट्रगल सब चीजें ठीक नहीं करेंगे, याद रखना। तुम्हारी मेहनत सब जगहों पे तुम्हें नहीं खिला पाएगी, परमेश्वर की हुजूरी तुम्हें संभालेगी।
परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हें संभालेगी। ये बाल खड़े हो गए, गिर गया, उठ गया, अब इन अनुभवों से ऊंचे उठो। आप समझो वो एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है, और उसके अंदर घुसो, उसके अंदर जाओ। यू नो व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ? ही इज इन यू एंड यू आर इन हिम। वो आप में है और आप उसमें रहो। यही कारण है मैं कभी बोर नहीं होता, यही कारण है मैं कभी ऊब नहीं जाता, यही कारण है रोज वही वही बाइबल पढ़ता हूं लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हर वचन में से हर दिन कुछ नया सीखता हूं। यही कारण है उसके साथ रहकर मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे बहुतों की नीड है। अगर इसमें नहीं जियोगे, पता है कौन मारेगा? यहां देखो, तुम्हें कौन मारेगा? तुम्हारी सोच, टेंशन, चिंताएं, सारा दिन दिमाग चलता रहेगा। चलो यहां देखो, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बताइए, आदम जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी? 9? ओके, गुड। बताइए, जब नूहा मरा तो उसकी उम्र क्या थी? लंबी उम्र जी थी उसने भी। मतुशेला? यस, 969, वेरी गुड। इब्राहिम 175, मोसेस 120। आज उम्र कितनी बची है? 60 या 70। काजू बादाम खाएगा तो 80। आज क्या उम्र बची है? चलो मुझे बताओ, यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मनुष्य की आयु चिंता करके नहीं बढ़ती। क्यों कहा उसने? क्यों उसने एज और स्ट्रेस को रिलेट किया? क्यों किया? तुम यह न खाना, यह न, तुम खाना क्या खाओगे, पानी क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा वाईफाई कहां से आएगा? हाँ, आज का वर्जन है। प्रभु ने कहा रोटी कपड़ा मकान। अगर आज प्रभु होता तो हमें 100% ये बोलता, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, तुम्हारा वाईफाई किधर से आएगा, इसका चिंता मत करो। है ना? पहले के दिनों में आपने देखा था, हम लोग छोटे होते थे, आंटी के पास जाते थे, आंटी थोड़ा सा कर्ड मिलेगा, थोड़ा दही दो ना, क्योंकि मम्मी को दही जमाना है। और जानते होंगे ना, दही जमाने के लिए थोड़ा दही डालना पड़ता है ना दूध में। लेकिन आज बदल चुकी हैं। आज रात को अगर आपके पास लोग आएंगे, कहेंगे आंटी, हाँ बेटा मोबाइल का चार्जर दे दो ना, आंटी वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना, आंटी 2 मिनट के लिए, आंटी 2 मिनट के लिए। और ये लोग भी इतने सयाने हैं, 5 मिनट के बाद पासवर्ड ही चेंज कर देते। उनको पता है कि वाईफाई चोर भी बहुत है। सुनिए, यहां देखिए क्या होता है उसकी हुजूरी में जीना। मैं इससे पहले कहां था? एज पे था ना, याद है सबको? उसे क्यों एज और स्ट्रेस को रिलेट किया? आपको लगता है आज 35-40 में लोग क्यों जा रहे हैं? 28 साल का मेरा दोस्त मर गया कोविड में, उसकी मां डिप्रेशन में है। 28 साल का। 22 साल का एक लड़का मर गया 4 नंबर ओटी में, उसका पिताजी आज मर रहा है, तकलीफ में। याद रखिएगा, मनुष्य की आयु चिंता करके नहीं बढ़ती, इट मींस वो घटती है। सारा दिन दिमाग चल रहा है। जानते हो, चल चल के क्या होता है? पूरे ऑर्गन्स पिघल जाते हैं अंदर, फिर वेट लॉस होता है, फिर एक दिन इंसान खत्म हो जाता है। आपको लगता है जिस तरह से आज लोग जी रहे हैं उस तरह से जीने के लिए खुदा ने उन्हें बनाया था? नेवर, नेवर। एक आदमी जब प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीता है ना,
आप देखो वो सेहतमंद होता है, वो आशीषित होता है, वो साउंड माइंड होता है, वो एनर्जी से भरा हुआ रहता है, उसके पास सदैव खुदा का कलाम रहता है, वो उन दरख्तों की तरह रहता है, वो उन पेड़ों की तरह रहता है जो हमेशा फलवंत होते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है धर्मी यहोवा के आंगनों में हमेशा फलेगा फूलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको सड़ी हुई जिंदगी जैसे खत्म हो जाती है उसके लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक धर्मी हैं और आप उसके आंगनों में, उसकी हुजूरी में बसे रहें। दाऊद कहता है 1000 साल यहां वहां भटकने से उसके आंगनों में एक दिन बिताना उत्तम है। पर प्रभु की हुजूरी में चलना सीखो, अदरवाइज ये स्ट्रेस तुम्हें खत्म कर देगा, ये स्ट्रेस ही खत्म कर देगा। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, उपवास करो, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दो, अन्य भाषा बोलो, प्रार्थना करो, अधिकारों का इस्तेमाल करो, हर मेहनत करो उसकी हुजूरी में अंदर रहने के लिए। और जब उसकी उपस्थिति के पाने के बाद तुम बाहर निकलोगे, उसकी उपस्थिति तुम्हें ब्लेस्ड करेगी। हे मूसा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। माय प्रेजेंस विल गिव यू रेस्ट। ब्रदर, थीम वर्ड में आओ। अब मैं ये वर्ड आपको बताता हूं कि मैंने आपसे विश्राम दूंगा। मैं क्यों विश्राम करूंगा? क्योंकि वो काम करेगा। He will work. That is why I rest. तुम आगे चले गए हो, तुमने इसको पीछे कर दिया है। तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि तुम गलत जगह पे खड़े हो। तुम्हें पीछे आना चाहिए, तुम्हें उसको आगे लेना चाहिए। वो आगे चलेगा, तुम रेस्ट करोगे। मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैंने कहा प्रभु, मैं विश्राम क्यों करेगा? मैं काम करेगा ना बेटा। आई विल वर्क। हालेलुया। दैट इज द रीजन सबत के दिन वो काम करता था। तुम रेस्ट करो, मैं करेगा। क्या रीजन था? वो सबत के दिन भी काम करता था। वह दिन जिन दिनों में इजराइली सोए रहते थे, वो लोगों को गली गली घुस के चंगा करता था, उन्हें दिखाने के लिए कि देखो मैं विश्राम के दिन काम कर रहा हूं। मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में जिंदगी जीता है, वो आदमी आराम में रहेगा। खुदा उसके आगे आगे चलेगा। वैसे ही जैसे वो आर्क आगे आगे चला और उनकी समस्याओं से लड़ता रहा, और वो लोग चलते रहे, वे चलते रहे। करो, जितना स्ट्रगल करना है करो। जब थक जाओ तो ये वचन पढ़ लेना कि ब्रदर ने 5वें दिन हमें बहुत सारी अमेजिंग बातें सिखाई थी, जिनको हमने हल्के से लिया था। हल्के से थक जाना, जब भी जिंदगी में थक जाओ ना, स्ट्रगल करते 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 करते, जब तुम्हें लगे हमारी हालत उन इजराइलियों की तरह है जो बहुत कमाते हैं, मिलता थोड़ा है, खाते बहुत है, पेट नहीं भरता। जिस दिन आपकी हालत ऐसी हो जाए ना, इस वचन को पढ़ लेना कि ब्रदर प्रेमानी ने हमें यह बात समझाई थी, वो चलेगा तो विश्राम है। He will walk and you will be in the rest. क्या बोलना चाहते हैं ब्रदर? उसके साथ रहने में मेहनत करो। उसके साथ रहने में फेवर देखोगे तुम। मैंने आज तक कोई दरवाजा नॉक नहीं किया है, उसकी हुजूरी मेरे लिए दरवाजे खोलती है। नेवर नॉक, प्लीज हेल्प मी। मदद कर दो मेरी ब्रदर, मेरा हेल्प करो ना भैया। नो सर, मैंने नॉक नहीं किया है।
मैंने सदैव वो दरवाजे खटखटाए हैं जिसके लिए मुझे खटखटाने के लिए कहा गया है। जिस दिन से मैंने वो दरवाजा खटखटाना चालू कर दिया है, मुझे और कोई दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मेरी दुआ है जुनून आए आपको इस चीज में, पैशन हो आपके अंदर आज के बाद, यार ये जो आज मीटिंग थी ना, ये चाहिए। आई वॉन्ट दिस थिंग। सब चला जाए, ये चाहिए मेरे को। ये भाई जिस बात का जिक्र कर रहा था ना, ये चाहिए मेरे को आज। आपने देखा नेमिया की हर बात किंग मान रहा था। Why? बिकॉज वो पहले वो किंग के पास गया था। वो पहले वो राजा के पास गया। बोलता है मैं जा रहा हूं, मेरे को दीवार बनाने का तूने बोझ दिया है, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही आपने देखा वो उस राजा से फिर के अर्थली किंग के पास गया, उसकी हर बात मान रहा था। इतना बड़ा व्यक्ति उसके फेस को क्यों देखेगा? उस दिन परमेश्वर ने किंग को एक ग्रेस दिया कि उसकी कंडीशन को समझे। जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे ना, वो लोग जिनसे तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो तुम्हारी कंडीशन समझेंगे। क्यों राजा उसकी हर बात मान रहा था? क्योंकि वो सबसे पहले वो राजा के पास गया था। कचरे से बाहर निकलो। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बनाए गए। यस, एलाइजा जीता था। देखा आपने अहाब के सामने उसने क्या कहा? ओ अहाब, आई स्टैंड बिफोर यहोवा। मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। कैसे होती है? सारे स्वर्गदूत उसके सामने खड़े रहते हैं। एक देख स्वर्गदूत तो उससे कहा नासरत जा। हाँ, मरियम नाम की एक स्त्री है, हाँ, उसके पास जाके ये संदेश ले जा। ओके, वो गया करके वापस आके खड़ा हो गया। अब प्रभु पौल के पास जाओ। ओके, और अब पतरस को छुड़ा के लेकर आओ। ओके, जो वो कहते हैं वो करते हैं। यीशु ने कहा अगर तुम भी ऐसे बनो, मेरी उपस्थिति में जीना सीखो, जो मैं कहूं वो करो, जैसे स्वर्ग में उसकी मर्जी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होगी। तुम रहोगे तो बोलेगा ना वो, तुम उसके साथ रहोगे तो वो बोलेगा ना। अगर तुम्हारे पास अल्टर नहीं है, उसके पास आग नहीं है। आप जानते हैं मेरी टीम को इस बात की समझ है। कुछ दिन पहले मुझे भूख लगी थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। मैंने एक भाई को बोला ये रेस्टोरेंट पे चलें, लेकिन उसके ऊपर लिखा था बियर बार। पता है मेरे को एक ब्रदर ने क्या बोला? बोला नहीं, हम आपको उधर नहीं लेके चलेंगे। आपको पता है मैं खुदा की हुजूरी में बना रहा हूं, इसके लिए खुदा इनको बुद्धि देता है कि इसको कोई भी गलत जगह पे मत लेके जाओ। सिर्फ खिलाने के लिए क्यों? वहां जाऊंगा, गाने चलते रहेंगे, सिगरेट पिएंगे लोग। कभी कभी तो आपको पता है आजकल के होटल में औरतें भी दारू पीती हैं, वुमेन्स। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे अमेजिंग बात लगी। मैंने एक भाई को बोला ब्रदर ये होटल में चलें। बोला नहीं ब्रदर, इधर नहीं चलेंगे। वो कहीं और मुझे ले गया। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं? बोला नहीं ब्रदर, मैं आपको वहां नहीं लेके जाऊंगा। आपको पता है वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि जहां पर ये जिंदगी जी रहा है, हम लोग इसको वहां डिस्टर्ब न करें। ये बना रहे, हम तो मेहनत करते नहीं है, ये तो करे।
हालेलुया। बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स। कोई बात नहीं, मैं खुश हूं उसमें भी। कहिए अपने बाजू वाले में, हम खुदा की हुजूरी में बरकत पाते हैं। कहिए उसकी हुजूरी बड़ी रहमतों से भरी हुई है। ओहो, कहिए उसकी हुजूरी बड़ी बरकतों से भरी हुई है। कहिए उसकी हुजूरी बड़ी मुबारक है। ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Even, Pastor Peter, whenever you live in the presence of God, आप उसकी उपस्थिति में जिएंगे ना, कभी कभी डीमंस आपको पहचान लेंगे। डीमंस आपको पहचान लेंगे। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को कह रहे थे, वो जो पॉल निकालता है ना जिस यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं ने बोला, पॉल को हम जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है? लिखा है दुष्ट आत्मा उस पे ऐसे झपका, कपड़े उतार दिए, नंगा करके भगाया रेगिस्तान में। आप पढ़ के देखो, दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं, ए जिस प्रचार पौलुस करता है ना यीशु के नाम का, उस नाम से। एक्चुअली ये लोग यीशु को पहचानते नहीं थे बरोबर। नया धंधा खोला था ना, तो नया बिजनेस खोला था इन लोगों ने। दुष्ट आत्मा भी देखो कितनी शानी है। वो बोलती है, पॉल को हम पहचानते हैं, यीशु को हम जानते हैं, तुम लोग कौन? हु आर यू? इसीलिए जब वो रहता था, दुष्ट आत्मा उसको बोलती थी, टाइम से पहले क्यों मारने आया है? हमको पता है एक दिन तू हमें खींच खींच के मारेगा। आई नो, दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, ये मारेगा हमें, ये मारेगा हमें। तू समय से पहले दुख देने क्यों आ गया है? ओ मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा जब फरीसी प्रचार करते थे, ये दुष्ट आत्माएं अंदर एंजॉय करती थी। कोई बात नहीं, अपना ही व्यक्ति है वो भी। वहां गाने चलते होंगे, हिब्रू गाने चलते होंगे, लोग डांस कर रहे होंगे, दुष्ट आत्मा भी अंदर। फरीसी वहां पर खड़े थे, लेकिन जब उन्हीं पुलपिट्स पे खुदावंत खड़े हुए, वो लोग उठ के खड़े हो गए, तू क्यों आया है? मेरे को लगता है इसके अंदर का भी कुछ बोल रहा है। तू क्यों आया है? समय से पहले हमें दुख देने के लिए आया है तू? दुष्ट उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। ओहो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दुष्ट उसकी उपस्थिति में कभी नहीं खड़ा रह सकता। और बाइबल बताती है, वो दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें डुबो देगा। Oh, there is a fire in the presence of God. उसकी उपस्थिति में शैतान के लिए आग है हम। Live in the presence of God. उसके साथ जियो। मुझे आज भी याद है, एक गांव के अंदर एक लड़का था, उसमें दुष्ट आत्मा थी। कई पास्टर उसको नहीं निकाल पाए थे, लेकिन एक ऐसा बंदा था, बैंगलोर में रहता था। किसी को पता चला कि वो प्रभु के साथ जीता है। लोग उसको पकड़ के उस आदमी के सामने ले गए और सब लोग खिल्लियां उड़ा रहे थे, एक और आया है। लेकिन इस बार जब वो आदमी उसके सामने खड़ा हुआ जिसमें डीमन था, उसने उसको बोला, ये तेरे साइड में कौन, किसको लेके आया तू? वो दुष्ट आत्मा से पजेस व्यक्ति अब उस पास्टर को बोल रहा था, उसको देखकर, ये अपने साथ किसको लेकर आया? कौन है ये? इतनी दुष्ट आत्माएं थी उस आदमी के अंदर। वो दुष्ट आत्मा अंदर से अपने आप को कम्युनिकेट कर रही थी और वो लोग पहचान गए, बाप आया है, बाप आया है। कहते हैं उस गांव में उसके बाद कभी कोई डीमन पसेस नहीं हुआ।
क्योंकि सबको डर था बाप वापस ना आए। ब्रदर, there's a power in the presence of God. Praise. यश आया है, बुलाओ उसको। आज मैं आपके सामने कुछ करना चाहता हूं, और मैं ये सिर्फ साज नहीं बजा रहा हूं। मेरा बिलीव है ये तुरही आपको याद करवाएगी कि आज का संदेश उसकी हुजूरी में जीने के लिए था। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए अपनी आंखें बंद करिए। कम ऑन, क्लोज योर आईज। आकाश, मयूर, जल्दी से आप लोग आगे आइए। हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। कम ऑन, स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब वहीं पर खड़े रहिए। मेरा विश्वास है जब आप में से हर व्यक्ति ये आवाज को सुनेगा, मेरा बिलीव है कि आज ये आवाज इस वचन को सील कर देगी आपके अंदर कि यस, मुझे खुदा की हुजूरी में जीना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। धन्यवाद यीशु। आइए हम एक गीत गाएंगे। आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की चरण। Take away in his presence. पवित्र आत्मा, every word, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, oh we love you Jesus। अपनी आंख, I worship you Lord। Thank you Jesus। हे यरूशलेम, तेरा राजा आ रहा है। हे इज़राइल, तेरा महाराजा आ रहा है। ओ heaven rejoice, ओ earth rejoice, because your king is coming। तेरा राजा आ रहा है। बीमार चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जाएं। हे इज़राइल, मगन हो। हे पृथ्वी, आशा कर, क्योंकि तेरा राजा आ रहा है। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah, hallelujah।
is here. The presence of Jesus is here. प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है. आज दुष्ट आत्माओं को जाना पड़ेगा. आज बीमार चंगे हो जाएंगे. आज खुदा आपसे कहता है, मेरी बेटी मेरी उपस्थिति में जीना सीख. Live in my presence. Oh, I pray, Lord, touch your people. Let the presence of the Lord will hit each and every one. तूने वादा पूरा कर दिया है. तूने पाक रूह से भर दिया है. तूने वादा पूरा कर दिया है. तूने पाक रूह से भर दिया है. तूने वादा पूरा कर दिया है. तूने पाक रूह से भर दिया है. तूने वादा पूरा कर दिया है. तूने पाक रूह से भर दिया है. तूने मेरे कदमों हो, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है. तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है. हो कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं. कोई चारागर तुझसा नहीं. कोई राहबर तुझसा नहीं. कोई चारागर तुझसा नहीं. कोई राहबर तुझसा नहीं. तूने अब जा देकर मेरी जिंदगी बचाई है. थैंक यू लॉर्ड. तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है. आइए अपने हाथों को उठाइए. ये आवाज इस संदेश के ऊपर एक चिन्ह है. ये आवाज आपको हमेशा याद करवाए कि हमें खुदा की हुजूरी में जिंदगी जीने के लिए बुलाया गया. थैंक यू लॉर्ड. Worship you, Jesus. I worship you, Lord. The Lord is here. The presence of God is here. प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में है. वो बीमारों को चंगा कर रहा है. दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं. बंधन टूट रहे हैं. गरीबी भाग रही है. थैंक यू जीसस. रांदारो सुखोरो शाहेंदेरे रिहांदोरो सखारो मोरेरे सिखिरो. Thank you, Jesus. Come on, pray, 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 pray. दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए.
रात तुझे विश्राम दूंगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद यीशु जी। I glorify your name, O Lord. I magnify your name, O Lord. Thank you, the King of Israel. Oh Israel, आशा में मगन रहे क्योंकि तेरा राजा आ रहा है। The King is coming. The King is coming. The King is coming. धन्यवाद यीशु। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।